मुंबई में आज बीएमसी चुनाव के नतीजे तय होंगे, जिन पर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की नजर है। ये मुकाबला भाजपा शिवसेना गठबंधन और ठाकरे बंधुओं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच हो रहा है। पिछले 25 वर्षों से शिवसेना का गढ़ रहे मुंबई में अब राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। साल 2022 में शिवसेना के टूटने के बाद भाजपा ने अपनी ताकत झोंक दी, जबकि ठाकरे भाई अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। ये केवल नगर निगम चुनाव नहीं बल्कि मुंबई की राजनीति में किसका दबदबा रहेगा, ये तय करने वाला मुकाबला है। बीएमसी चुनाव में हाई प्रोफाइल वार्डों में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। उत्तर और दक्षिण मुंबई से आए प्रवासी मतदाता इस बार महायुति गठबंधन की ओर झुके नजर आए। इसके अलावा मराठा समुदाय का बड़ा हिस्सा भी भाजपा शिवसेना गठबंधन के पक्ष में दिखाई दिया। वहीं ठाकरे भाई अपने वोट बैंक को पूरी तरह एकजुट करने में सफल नहीं हो पाए। मराठी और मुस्लिम मतों में विभाजन उनके लिए चुनौती बढ़ा रहा है। शिवसेना यानी यूबीटी और मनसे के गठबंधन के बावजूद अपेक्षित जनाधार जुटाने में वे नाकाम रहे, जिससे उनकी चुनावी दबाव और बढ़ गए हैं। साल 2022 में शिवसेना के विभाजन ने मुंबई की राजनीति का नक्शा बदल दिया था। अब उद्धव ठाकरे ने अपने भाई राज ठाकरे के साथ मिलकर भाजपा शिवसेना गठबंधन को कड़ी टक्कर देने की कोशिश की है। इस बार शिवसेना यानी कि यूबीटी ने लगभग 160 वार्डों में उम्मीदवार उतारे, जबकि मनसे ने 53 वार्डों पर अपनी दावेदारी पेश की। दोनों भाइयों का मकसद मतों को साझा करना और भाजपा की बढ़त रोकना है। हालांकि एग्जिट पोल और स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये चुनौती आसान नहीं है और मतदाता रुझानों पर इस बार नजरें बनी हुई हैं। शिवसेना के विभाजन ने राजनीति का नक्शा बदला। भाजपा शिवसेना और ठाकरे भाई में मुकाबला। भाजपा शिवसेना गठबंधन को कड़ी टक्कर। मतगणना शांतिपूर्ण, 23 काउंटिंग रूम। मतगणना आज सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जिसमें सुरक्षा और प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। कुल 2299 अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए और 23 काउंटिंग रूम तैयार किए गए। प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि मतगणना पूरी तरह से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से हो। सुरक्षा बलों और कर्मचारियों की सतर्क निगरानी के चलते किसी भी तरह की गड़बड़ी या अप्रिय घटना की संभावना न्यूनतम रही। जनता और राजनीतिक दलों की नजरें वार्डवार परिणामों पर टिकी हुई हैं। सभी पार्टियां अपने अपने समर्थन के आंकड़े जानने के लिए उत्सुक हैं, जिससे चुनावी परिणामों को लेकर उत्साह बना हुआ है। एग्जिट पोल और सर्वेक्षणों के अनुसार भाजपा शिवसेना गठबंधन मुंबई में मजबूत बढ़त बनाने के कगार पर है। एक्सिस माई इंडिया और जेवीसी ने अनुमान लगाया है कि महायुति गठबंधन 138 वार्ड जीत सकता है, जबकि शिवसेना यूबीटी को 59 वार्ड मिलने की संभावना है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन पीछे है और केवल 23 वार्ड जीतने का अनुमान है। वो आंकड़े राजनीतिक विश्लेषकों के लिए संकेत है कि शहर में सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। भाजपा शिवसेना गठबंधन ने पूरे चुनाव अभियान में संगठन और संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने व्यक्तिगत रूप से वार्डों में जाकर वोटरों से संपर्क किया। उनकी रणनीति थी प्रवासी और मराठी वोटों को एक साथ जोड़ना। इसका असर एग्जिट पोल में साफ दिखाई दे रहा है। ये गठबंधन अपनी मजबूत पकड़ और संगठनात्मक क्षमता के दम पर चुनावी मैदान में बढ़त बनाता दिख रहा है। शिवसेना यानी यूबीटी और मनसे के गठबंधन ने चुनाव में एकजुट होने की कोशिश की, लेकिन उनका वोट बैंक पूरी तरह से एकजुट नहीं हो पाया। मराठी और मुस्लिम समुदायों में मतों का विभाजन उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया। इस बार दोनों भाई उद्धव और राज ठाकरे ने अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा और भविष्य के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन स्थानीय स्तर पर मतदाता उनका समर्थन सीमित ही दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गठबंधन की ये चुनौती और वोट बैंक का विभाजन उनके लिए चुनावी सफलता को मुश्किल बना रहा है। उद्धव और राज ठाकरे ने झोंकी ताकत।
ठाकरे भाई का वोट बैंक पूरी तरह विभाजित। चुनाव परिणाम से महाराष्ट्र की राजनीति तय। मतगणना शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी। विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव का महत्व सिर्फ बीएमसी तक सीमित नहीं है। ये महाराष्ट्र की राजनीति में अगले कुछ सालों के लिए एक अहम संकेत देगा कि मुंबई पर किसका प्रभुत्व कायम रहेगा। अगर भाजपा शिवसेना से गठबंधन चुनाव जीतता है तो ये उनकी वित्तीय राजधानी पर पकड़ को और मजबूत करेगा और राज्य की राजनीति में उनका दबदबा बढ़ाएगा। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन की हार उनके राजनीतिक अस्तित्व पर गहरा असर डाल सकती है और दोनों दलों की भविष्य की रणनीतियों को प्रभावित कर सकती है। इस चुनाव से राजनीतिक दिशा तय होगी। मतगणना के दौरान सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजामों को बेहद कड़ा रखा गया है। सभी काउंटिंग रूमों में अधिकारियों ने ये सुनिश्चित किया कि मतगणना निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू रूप से हो। सुरक्षा बलों और प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरती है। मतों की गिनती के साथ साथ सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया चैनलों पर हर अपडेट जनता तक तेजी से पहुंचाया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि लगातार परिणामों पर नजर बनाए हुए हैं और प्रक्रिया में पारदर्शिता की पुष्टि कर रहे हैं। इस प्रकार पूरी व्यवस्था शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो रही है। बीएमसी चुनाव 2026 का नतीजा अब आने ही वाला है और मुंबई की राजनीति में इसका बड़ा असर होने की पूरी संभावना है। ये चुनाव सिर्फ वार्डों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी दांव पर है। साथ ही भाजपा और शिवसेना के गठबंधन की बढ़ती ताकत और उनकी रणनीति भी इस मुकाबले में परखी जाएगी। प्रत्येक सीट और हर वोट की गिनती महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि ये नतीजा महाराष्ट्र की राजनीति के अगले कुछ वर्षों के लिए नए समीकरण तय करेगा। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस चुनाव से राज्य में सत्ता संरचना और दलों की रणनीति पर भी असर पड़ेगा। भाजपा शिवसेना गठबंधन ने अपने संगठन और संसाधनों का पूरी तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने प्रवासी मतदाताओं के साथ साथ मराठी मतदाताओं को भी साधने के लिए हर रणनीति अपनाई, जिसमें चुनाव प्रचार, लोक संपर्क और डिजिटल माध्यमों का व्यापक उपयोग शामिल था। इसी रणनीति के चलते गठबंधन शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाने में सफल दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये बढ़त कायम रहती है और गठबंधन जीत हासिल करता है तो मुंबई में सत्ता का संतुलन बदल सकता है। ये चुनाव सिर्फ नगर निगम की सत्ता नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने लंबे समय बाद एकजुट होकर चुनाव मैदान में कदम रखा। उनके गठबंधन ने कुल 213 वार्डों में उम्मीदवार उतारे, जिससे दोनों दलों की राजनीतिक ताकत को दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि वोट बैंक का विभाजन और प्रवासी मतदाताओं की बड़ी संख्या ने उनकी चुनौती और बढ़ा दी। उनके लिए चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की परीक्षा भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस चुनाव के नतीजे दोनों नेताओं के भविष्य और गठबंधन की स्थिरता को तय करेंगे। भाजपा शिवसेना गठबंधन ने रणनीति अपनाई। ठाकरे भाई लंबे समय बाद हुए एकजुट। निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से हुए मतदान। एग्जिट पोल में दिखा गठबंधन की बढ़त। मतगणना के दौरान सुरक्षा और प्रशासन ने हर संभव कदम उठाए। कुल 23 काउंटिंग रूम तैयार किए गए, जिसमें हजारों कर्मचारी तैनात किए गए ताकि प्रक्रिया सुचारू और सुरक्षित रहे। प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया कि मतगणना निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से हो। सुरक्षा बलों ने हर काउंटिंग सेंटर पर पैनी नजर रखी और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्कता बरती। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि लगातार मतगणना के परिणामों पर नजर बनाए हुए थे। इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की सक्रिय भूमिका ने चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित की। एग्जिट पोल और शुरुआती रुझान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन की बढ़त को दिखा रहे हैं। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार गठबंधन को कड़ा मुकाबला नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर शिवसेना यानी यूबीटी और मानसे के गठबंधन इस बार चुनौती पेश करने में सफल नहीं हो पाए।
मतगणना के साथ ही ये स्पष्ट होने लग गया कि मुंबई में सत्ता किसके हाथ में जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनाव के नतीजे सिर्फ मुंबई या राज्य की सत्ता तय नहीं करेंगे, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति की दशा और भविष्य के गठबंधन पर भी असर डालेंगे। जनता की पसंद से तय होगा कि आगे राज्य में विकास और प्रशासन का किस तरह से मार्गदर्शन होगा।